ब्रह्मा जी नल नील के रूप में दो अपने पुत्रों को दे दिए, सूर्य देव सुग्रीव को दे दिए, और इंद्र का पुत्र बाली हुआ तो बाली ने अंगद को दे दिया। ऐसे ऐसे करके सभी देवी देवताओं ने कोई ना कोई रूप धारण कर लिया। तो भगवान शिव ने भी हनुमान जी का रूप धारण कर लिया। इस मोहिनी रूप के कारण उनका शक्ति स्खलित होता है और वायु देवता ले जाके अंजना के गर्भ में स्थापित करते हैं और हनुमान जी का अवतार होता है। वास्तव में हनुमान जी के माता पिता तो कहे गए जरूर शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन वो पवन पुत्र भी कहे गए, अंजन आंजनेय भी कहे गए। वास्तव में हनुमान जी के भी कोई माता पिता थे नहीं। अंजना भी बनावटी ही थी, अंजना भी कोई ओरिजिनल माता तो थी नहीं। अंजना भी पूर्व काल की एक अप्सरा थी, उनका नाम था पुंजिक स्थला। श्रापित होकर के वो आकर के और बानरी के रूप में थी। केसरी भी श्रापित थे और बानर के रूप में थे, जंगल के राजा हुआ करते थे। तो शेर से वो बानर हो गए थे। तो सबकी अपनी अपनी विधा थी। तो सब लोग श्रापित होके हुए थे, लेकिन हनुमान जी श्रापित होके नहीं आए थे। तो हनुमान जी केवल नारायण का काम करने के लिए, भगवान का काम करने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए जामवंत जी ने उनको कहा कि राम काज लगी तब अवतारा। जब जामवंत जी कहते हैं कि राम का कार्य करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, और तुम राम के कार्य से ही विमुख हो रहे हो। जैसे आगे की कथा बताई कि जब लंका में गए हनुमान जी तो विभीषण राम 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 कर रहे। विभीषण से पूछा, भाई आप कौन हो? विभीषण कहे, अरे मैं तुम्हारा भाई कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इस रूप में हो, तुम उस रूप में हो। मैं मनुष्य रूप में राक्षस जाति का हूँ और तुम बानर हो, तो हम दोनों भाई कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि जिसका नाम तुम ले रहे हो उनका नाम मैं भी ले रहा हूं। तो राम 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 जब आप कह रहे हो तो हम भी राम राम कह के ही आपके पास आए हैं और सुन के ही आए हैं। तो दोनों भाई हो गए कि नहीं हो गए? विभीषण जी नहीं माने, कहे मैं तो रावण का भाई। हनुमान जी कहते हैं भाई अब जन्म कर्म से तो आप रावण के ही भाई हो, लेकिन जिसका नाम ले रहे हो भक्ति के रूप में तो आप मेरे भाई हो गए। राम के भक्त मैं भी, राम के भक्त तुम भी। जब एक ही गुरु का गुरु मंत्र हम दोनों जप रहे हैं तो दोनों भाई ही हैं। विभीषण जी को ये बात समझ में आई कि हाँ ये बात तो सही है। तो बोले कि भक्ति किसकी करते हो? विभीषण जी कहते हैं राम की। तो हनुमान जी पूछे काम किसका करते हो? तो कहते हैं कि रावण की। तो बोलते हैं ये कैसी भक्ति है? वो पिक्चर में बताता है ना कि तू मेरी तरफ है या उसकी तरफ है, तो कहता है तुम्हारी तरफ, ऐसे उंगली करता है, कहता है तुम्हारी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ? तो हनुमान जी ने यही बात कही कि ये कैसी भक्ति है भाई? राम की भक्ति करते हो तो राम का कार्य भी करो। राम काज लगी तब अवतारा। राम का कार्य करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ। हनुमान जी से कहते हैं जामवंत जी, और जामवंत जी की बात को ही हनुमान जी विभीषण से कहते हैं राम की भक्ति करते हो तो राम का काम करो, रावण का काम करो। अर्थात जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिसका नाम ले रहे हो, जिसको इष्ट देव मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसको उस रूप में देख रहे हो, उसके विचारों का पालन करो, उसके आदेशों का पालन करो। वो जो चाहता है वो तुम करो। विभीषण ने कहा हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है। अब आज से रावण का आदेश बंद, अब मैं राम काज ही करूंगा। तो हम सबका अवतार, हम सबका जन्म भगवान के कार्य के लिए हुआ है।
धर्म के कार्य के लिए हुआ है, संस्कृति की रक्षा के लिए हुआ है, इस धरती का कष्ट मिटाने के लिए और इस पर अत्याचारियों का शासन न होने पाए, इससे रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है, अपने ध्वज की रक्षा के लिए हुआ है, मानवता की रक्षा के लिए जन्म हुआ है।